टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की सहायक कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया द्वारा मशीनिस्ट सुपर शॉप फ्लोर अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के सक्रिय मंत्री आदरणीय मुरुगेश जी निरानी साहब, माइक्रोमेटिक मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर टी.के. रमेश जी, बॉन्ड पब्लिशर B2B डिवीजन वर्ल्ड वाइड मीडिया श्री ऋषि सोटलवे जी, दीप प्रज्वलन के समय हमारा साथ देने वाले मोटूल टेक इंडिया के बिजनेस हेड श्री यतेंद्र कुमार जी, सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभावों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे यह जानकर के अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और वर्ल्ड वाइड मीडिया द्वारा वर्ष 2015 से औद्योगिक एवं कॉरपोरेट जगत में विनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को मशीनिस्ट सुपर शॉप फ्लोर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में भी ऐसे श्रेष्ठ काम करने वाले महानुभावों को सम्मानित किया गया है। मैं इन सभी महानुभावों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से किसी भी महानुभाव को उस क्षेत्र में जिसमें वो काम करते हैं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित करना हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है। सम्मान उसी को दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में हम भी अच्छा काम करें और सम्मान प्राप्त करने की श्रेणी में आए। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि यह अवार्ड हमारे देश के औद्योगिक एवं कॉरपोरेट जगत में विनिर्माण के लिए दिए जाने वाला पहला और एकमात्र रेड कॉरपोरेट अवार्ड है। निश्चित रूप से इस प्रकार का अवार्ड देना जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है उसको बढ़ावा देने में सहायक होता है। विशिष्ट क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वालों को आज मशीनिस्ट सुपर शॉप फ्लोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हम सब लोगों के प्रेरणादायी है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद हमने क्या थे, क्या किया और आगे और क्या करना है, इन सम्मेलनों के माध्यम से इस पर विचार किए जाने का अवसर मिलता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे थे, ऐसे विषयों को भी आप चर्चा में ले संवाद करें। क्या नया हो सकता है देश के हित में, देश के विकास में, ऐसी कार्य योजनाएं बनाएं। अभी जिनको सम्मानित किया गया उन्होंने अपने अनुभव बताए। निश्चित रूप से इस प्रकार के अनुभव का लाभ भी हमको सबको मिलता है। देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कार्य योजनाएं दी हैं। उनकी अपेक्षा है कि वोकल फॉर लोकल की सोच सारे देश में प्रचारित होकर के लोग इससे प्रेरित हो, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में भी और तेज गति से उन्नति हो, ये क्षेत्र भी जीवंत और सक्रिय बना रहे, ऐसी हमको प्रेरणा मिले। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। और मेरा अपना सोचना है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में ठीक है, उत्तम है, संतोषजनक है। मैं आपको इसके लिए बधाई भी देता हूँ। भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना और उस क्षेत्र में कुशलता लाने के लिए और बहुत सारी योजनाएं हैं। उन सब योजनाओं का लाभ लेकर के हम देश के औद्योगिक विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाने में सहभागी बने। हमको एक बात का और ध्यान रखने की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण खराब नहीं हो, पर्यावरण अच्छा बना रहे, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्यमियों को सहायता देने, मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और भारत में नौकरी तलाशने वालों की जगह नौकरी देने वाले बनने का हम काम करें, देश के युवाओं का मार्गदर्शन करें और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो अपेक्षा है कि नौकरी की तलाश में घूमने वालों की बजाय ऐसा वातावरण बनाएं, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से हो, मध्यम उद्योगों के माध्यम से हो और वृहद उद्योगों के माध्यम से हो, इस प्रकार के काम करने की हमको आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस दिशा में भी प्रयास करेंगे। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण रहा है। इन संसाधनों के उपयोग और आप सभी की क्षमता एवं कौशल से देश को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता प्राप्त हो रही है और सफलता प्राप्त होगी भी। लक्षित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर युवा उद्यमियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना आज की महती आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे की कार्य योजना बनाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है और ये प्रतिबद्धता सफल तभी हो सकती है जब औद्योगिक घराने के साथ साथ देश की जनता की भागीदारी उसमें हो। निश्चित रूप से ऐसा वातावरण बनाने में हमको सफलता मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री की सोच को साकार रूप मिलेगा। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गूंज है। इस गूंज में और वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह एक खुला और निष्पक्ष मंच है जो भारतीय विनिर्माण के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं
कि आप सक्रियता से इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की कोशिश करेंगे, नव भारत निर्माण तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने के लिए फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि जन भागीदारिता की आवश्यकता है। आप सभी को ये प्रयास आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश के प्रयासों में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप एवं ग्रुप की सहायक कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया को बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।